दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी की एक पौराणिक कथा के बारे में। आइए जानते हैं, सुनते हैं देवउठनी एकादशी की एक पौराणिक व्रत कथा। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को अन्न का एक दाना भी खाने को नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह का व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा कि नौकरी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त यह है कि माह में 2 दिन एकादशी के व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा खाने को, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। राजा ने नौकरी की यह शर्त बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली। अगले माह जब एकादशी व्रत आया, उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलहार की सामग्री दी गई। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा कि फलहार से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे अन्न चाहिए खाने के लिए। यदि अन्न नहीं खाएगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तब राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करता रहा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे आटा, चावल और दाल मिल गया और उससे कहा गया कि तू इस शहर की सीमा के बाहर किसी जंगल में या नदी किनारे जाके अपना भोजन पकाकर खा सकता। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, अब आप भी भोजन ग्रहण कर लीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से फिर कहा कि उसे दुगना अन्न चाहिए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रह गया था, क्योंकि उस दिन उसके साथ भगवान ने भी भोजन किया था। इतने अन्न में दोनों भोजन ठीक से नहीं कर पाते हैं। उसकी यह बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत करता है, पूजा पाठ भी करता है, लेकिन आज तक भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलकर स्वयं ही देख लें। जब एकादशी का दिन आया, राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार है, आप भोजन कर लीजिए। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आएंगे तो इस नदी में डूबकर अपनी जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए। तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया गया। वे उसके साथ बैठकर भोजन किए। उसके बाद उसे अपने विमान में बिठाकर अपने साथ अपने धाम को लेकर चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल मिलता है। उसके बाद से राजा पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों ये थी देवउठनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। यदि आपको यह व्रत कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक धार्मिक वीडियोस की जानकारी आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार एक और अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।